सूची बोले, सौनक अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक उस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः उन्हें कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचार्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना, प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की साप्ताहिक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्तिभाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सद सके वैसे ही करना चाहिए। गृष्ट अन्न, दाल, जलान, सेम, मसूर, भाव दूषित और बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी भी कथा को न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु और अमीष कहीं जाने वाली वस्तुओं का त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और हार्दिक उदारता इन सदुगुणों का सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। निष्काम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन और संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काकबंदे आदि जो 7 प्रकार की दुष्ट स्त्रियां हैं वे जिसका गर्भ गिर जाता हो और उन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष सबको प्रयत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और पुराण पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनावे और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोर लगावे, फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी प्रकार से धन आदि के द्वारा उसे भी कम सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाए। मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो उस बुद्धिमान को श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध विषय के द्वारा होम करना चाहिए। मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है तथा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री में ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय विषय का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनातिरिक्तता रूप दोष की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ और श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए, उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी हुई अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधिपूर्वक स्थापित करे। तत्पश्चात पुरुष उसकी आवाहन और विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जितेंद्रियाचार्य का वस्त्र, आभूषण और गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। सौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला भोग और मोक्ष का दाता है। मुनि, शिव पुराण का बहुत सारा महात्मा जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है मैंने तुम्हें क्या सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो। श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाग का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय और भवभोग का निवारण करने वाला है।